जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों देखने में आ रही है। यहाँ पर आप लोगों को बता दें, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा मनदीप कुमार एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। जी हाँ साथियों, यहाँ पर एक केस का दोस्तों ये डॉक्यूमेंट है, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करने की जो शर्त लगाकर जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे टीचर हैं सरकारी स्कूलों में। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर टीचर की यहाँ पर बात हो रही है। तो कंप्यूटर टीचर को दोस्तों जो इस बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, उसमें ये शर्त लगाई गई है कि उनको कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाएगा। लेकिन यह मामला दोस्तों कोर्ट में पहुंच गया, तो यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती, जी हाँ अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक इनको कौशल रोजगार निगम में पोर्ट ना किया जाए, यथास्थिति बनाई रखी जाए। यहाँ पर साथियों आप लोगों को बता दें, ये डॉक्यूमेंट कल की डेट का ही है, 4/4/2024। कल शाम को ही ये जो है देखने में आया है। यहाँ पर आप लोगों को स्पष्ट कर दें कि देख लीजिए यहाँ पर क्या कुछ इसमें कहा गया है। देखिए साथियों, इसमें बताया गया है कि जो है कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों को लाने के लिए यहाँ पर सरकार जो है कोशिश कर रही है। अभी जो कंप्यूटर टीचर जो साथी काम कर रहे हैं, उनकी जो सेवा का विस्तार किया गया है, 1 साल के लिए इनका जो कार्यकाल बढ़ाया गया है, उसमें यह शर्त है कि इन सभी को कौशल रोजगार निगम में पोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इससे कर्मचारी नाराज हैं और वो जो है नाराजगी की वजह से वो कौशल रोजगार निगम का विरोध कर रहे हैं। अब ये जब मामला पहुंचा तो कोर्ट में, यहाँ पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा के जो अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री संजीव कौशिक ने उत्तरदाताओं की ओर से नोटिस को स्वीकार किया, यानी कि सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। यानी कि सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांग लिया और अगली सुनवाई तक, जी हाँ अगली सुनवाई तक जो याचिकाकर्ताओं की सेवा के संबंध में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी, यहाँ पर ये आदेश दे दिया गया है। यानी कि जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती, कोई ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक इनको कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं किया जाएगा। तो कर्मचारियों को राहत मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सरकार इनको कौशल रोजगार निगम में पोर्ट करना चाहती है, लेकिन ये कर्मचारी हैं जो कंप्यूटर टीचर हैं, वो कंप्यूटर टीचर दोस्तों जो है कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं होना चाह रहे हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये सारा का सारा मामला चला हुआ है। तो इन सभी को तब तक जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है कि जो सरकार है इनको कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं कर पाएगी जब तक कि अगली सुनवाई नहीं होती है। तो दोस्तों बड़ी खबर इसको कह सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय में इनके पक्ष में कुछ ना कुछ ऐसा फैसला देखने को मिले जिससे इन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे जो कंप्यूटर टीचर हैं, इनको जो है कौशल रोजगार निगम से ये ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं अगर आप बगैर कौशल रोजगार निगम के रहते हैं, क्योंकि कौशल रोजगार निगम में जैसा कि पता है अपनी अलग जो है परेशानियां हैं, और हालांकि वैसे अगर लगे हुए कॉन्ट्रैक्ट पर तो उसकी अलग परेशानियां हैं, लेकिन अगर इनको सुविधा लग रही है कि भाई ये बगैर कौशल रोजगार निगम के ही अच्छे हैं, तो ये उसी में रहना चाह रहे हैं। अगर कौशल रोजगार निगम में आ गए तो पक्का होने की तो इनकी फिर कोई उम्मीद ही नहीं जताई जा सकती, क्योंकि कौशल रोजगार निगम का जो डॉक्यूमेंट है वो ये कहता है कि भाई कौशल रोजगार निगम सिर्फ और आवश्यकता के आधार पर ही कर्मचारी को लगाता है और आवश्यकता पूरी होने पर उनको हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर जो है ये चाहते हैं कि सरकार इनको कोई ना कोई पॉलिसी बनाकर पक्का कर दे, लेकिन कौशल रोजगार निगम में आ गए तो कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी पक्का करने की नहीं है। तो इन सभी साथियों को राहत मिलते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। नेक्स्ट डेट जो नेक्स्ट हियरिंग होगी तब तक इनको कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं कर पाएगी सरकार। तो साथियों एक अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट इसको कह सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।